चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं अध्याय 2। अध्याय 1 पूर्ण हो गया था। अध्याय 2 है प्रमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। प्रमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। तो इसके अंतर्गत देखिए हम छोटी छोटी कुछ जानकारी। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम अंग्रेजी के क्या है, एन अक्षर से दर्शाते हैं, है नहीं। प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, यानी गिनने के लिए जो हम अंक प्रयोग करते हैं प्राकृत संख्या है। तो 1 2 3 यानी लास्ट कहाँ तक, अनंत तक। इसके पश्चात देखिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या इसके अंग्रेजी फिर लेटर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में W से दर्शाते हैं इसको, कैपिटल W। तो ये जो स्टार्टिंग होता है शून्य से, यानी पूर्ण प्राकृत संख्या में अगर शून्य सम्मिलित हो तो क्या बनता है, वो पूर्ण संख्या होता है। शून्य से 1 2 3 4 अनंत तक होता है, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। इसके पश्चात देखें पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम किससे दर्शाते हैं, I से। अब ये क्या होता है, शून्य और धनात्मक अंक और ऋणात्मक अंक, यानी ऋणात्मक अंक, शून्य और धनात्मक अंक क्या है, सम्मिलित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद देखें परवर्ती, यानी किसी संख्या का परवर्ती हम बताएंगे। तो 4 का परवर्ती, तो उसमें आप एक अधिक करके बोलेंगे। 4 है तो 4 का परवर्ती क्या होगा, 5 होगा। 5 है तो 5 का परवर्ती क्या होगा, 6 होगा। 6 है तो 6 का परवर्ती क्या होगा, 7 होगा। तो एक अधिक। अब इसमें देखें पूर्ववर्ती। तो एक क्या करना है, एक कम करके बताना है या एक कम करके लिखना है। 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्व 3। 5 का कितना होगा, 4। 6 का 5, तो ये क्या है, पूर्ववर्ती। इसके पश्चात हम देखें परिमेय संख्याएं, जो आपका अध्याय का है प्रमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पे देखते हैं परिमेय संख्या। तो ये जो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किस स्वरूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, यानी अंश बटे हर के रूप में होता है। अंश बटे हर, यानी परिमेय संख्या क्या होता है, अंश बटे हर के स्वरूप में रहता है, जिसमें ये जो हर है, हर का जो मान वो क्या है, शून्य नहीं होता, यानी शून्य नहीं होता, तब वो क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम ले रहे हैं 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 2/1, तो ये परिमेय संख्या है। 2/4, ये परिमेय संख्या है। 6/5, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखें जैसे 500 बटे जैसे शून्य है, तो यह है क्या, नहीं है। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या की जानकारी। अब इसमें थोड़े से गुणधर्म देख लेते हैं, परिमेय संख्याएं के गुणधर्म। तो गुणधर्म अंतर्गत हम देखते हैं पहला गुणधर्म जैसे क्या है, पहला योग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ना। तो जोड़ना में क्या होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे A धन B है तो क्या हो जाएगा, B धन A। A धन B है तो क्या होगा, B धन A, यानी योग के तहत क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके बाद साहचर्य नियम का भी पालन करता है। क्या करता है, साहचर्य नियम का भी पालन करता है। जैसे A धन B कोष्टक धन C, तो ये क्या हो जाएगा, A धन कोष्टक B धन C। तो ये क्या है, योग के तहत क्या हो गया, साहचर्य नियम का पालन करता है। योग के तहत क्या है, तत्समक का नियम का पालन करता है। योग के तहत तत्समक नियम का भी पालन करता है। तत्समक नियम ने देखें, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक में देखें जैसे हम A है, इसमें हम शून्य जोड़ते हैं। A में क्या है, शून्य जोड़ते हैं, तो क्या होगा, शून्य में A जुड़ेगा, तो इसके बराबर क्या होगा, स्वयं ही आएगा, A ही आएगा। अब उसके बाद देखें योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी A में हम क्या जोड़ रहे हैं, ऋण A जोड़ते हैं, तो ऋण A में हम क्या जोड़ते हैं, A जोड़ते हैं, तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या है, योज्य प्रतिलोम है। क्या है, योज्य प्रतिलोम, यानी A का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋण A। ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम हो क्या होगा, धन 5। तो ये योज्य प्रतिलोम है। इसके बाद संवरक नियम का पालन करता है। क्या करता है, संवरक नियम का पालन करता है। क्या नियम का पालन करता है, संवरक नियम। संवरक नियम में जैसे कोई संख्या स्पष्ट है A धन B, तो हम ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या। यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका मान क्या आएगा, परिमेय संख्या ही होता है। तो ये क्या है, संवरक नियम। इसके बाद हम देखेंगे गुणन के तहत। तो गुणन के तहत भी देखें
अब देखिए किसके अनुसार, गुणन के तहत। तो गुणन के तहत भी क्या है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। पुस्तक आप देखेंगे, पुस्तक में पूरे नियम दिया गया है, उसी से बताया जा रहा है। साहचर्य नियम का भी पालन करता है गुणा के तहत। गुणात्मक प्रतिलोम देखें क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम जैसे योग में किए थे, जैसे क्रम यहाँ पे गुणा करना है, धन के जगह क्या होगा, गुणा होगा, बी धन बी गुणित ए होगा। साहचर्य में ए कोष्टक बी गुणित सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गुणित बी कोष्टक क्या होगा, सी होगा। गुणात्मक प्रतिलोम, क्या प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे ए में हम क्या गुणा करते हैं, 1/a गुणा करते हैं, मान क्या आएगा, एक ही आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, उसका मान एक ही आएगा। तो इस तरह से गुणात्मक तत्समक, जैसे हम किसी संख्या में, जैसे प्रमेय संख्या ए है, इसमें हम 1 गुणा करते हैं तो ए ही आएगा, क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये गुणात्मक तत्समक है। वितरण नियम में देखिए, वितरण नियम थोड़ा चेंज है यहाँ पे, जैसे ए गुणित बी धन सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी यानी ए गुणा बी धन ए डॉट सी यानी ए गुणा सी, ये क्या है, वितरण नियम। और संवरक नियम, तो संवरक नियम सेम ही है, जैसे किसी दो प्रमेय संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, एक प्रमेय संख्या ही मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रमेय संख्या ही मिलेगा, यानी प्रमेय संख्या के सदस्य ही मिलेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे देखें बिलोंग से चिन्ह है, जैसे ए गुणित बी बिलोंग क्या है, क्यू, यानी ये दोनों किसके सदस्य हैं, प्रमेय संख्या के ही सदस्य हैं। तो इस तरह से ये आपका होता है संवरक नियम। तो ये जानकारी हो जाता है योग के तहत और गुणा के तहत। इसके पश्चात आपके सवाल, प्रश्नोली अंतर्गत भी सवाल है और उदाहरण में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जिस तरह से, जैसे आप उदाहरण क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं या फिर आप बना करके देखेंगे, लेकिन इसमें एक और प्रमेय है। क्या प्रमेय है, दो प्रमेय संख्याओं ए और बी के बीच अन्य प्रमेय संख्या होती है। प्रमेय है दो प्रमेय संख्याओं, दो प्रमेय संख्याओं ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एक अन्य परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे देखें, इसका हल जैसे हम सिद्ध करते हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं ए और बी के बीच अन्य परिमेय संख्या होती है। तो हम जैसे इसमें हम मान लेते हैं पट्टी का कार्य, आगे हम कार्य कर रहे हैं पट्टी अनुसार, जैसे हम ले रहे हैं, माना ए क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, बी से छोटा है। ए किससे छोटा है, बी से छोटा है। ये क्या है, छोटा है किससे, बी से। एक ये चिन्ह किसका चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है। ए छोटा है बी से, हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या है, ए जोड़ते हैं। दोनों पक्ष में क्या करते हैं, ए जोड़ते हैं। ए धन ए छोटा है बी धन ए, तो ए और ए से जोड़े तो क्या हो गया, ये 2a छोटा है किससे, ए धन बी से। तो ये क्या हो जाता है, ये पहला समीकरण होता है। फिर पुनः देखें, ए छोटा है किससे छोटा है, बी से। अब हम दोनों पक्ष हम क्या करें, इसमें हम क्या जोड़े थे, ए जोड़े थे, अब इसमें हम क्या जोड़े हैं, बी जोड़ते हैं। तो ए धन बी और क्या हो जाएगा, बी धन बी, क्या होगा, बी धन बी। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ए छोटा है किससे, ए धन बी बटा 2, तो ये समीकरण 1 होता है, समीकरण 1 होता है। अब यहाँ पे देखें बी जोड़े, तो ये क्या हो जाएगा, ए धन बी छोटा है किससे हो जाएगा, ये 2b। फिर पक्षांतर करते हैं, ए धन बी छोटा है किससे छोटा है, बटा 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे 2 है, वो पक्षांतर होगा तो बटा 2 होगा। यहाँ पर भी जैसे ये पक्षांतर हुआ था तो बटा 2 आया था, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बी। तो ये क्या होता है, समीकरण 2 होता है, समीकरण 1 व 2। तो ये एक समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे, यानी पहला समीकरण आपका मिला था, क्या मिला था, सब पहला समीकरण ए छोटा है ए धन बी बटा 2। फिर दूसरा समीकरण क्या मिला था, बी, क्या मिला था, बी ए धन बी छोटा है किससे, बी से। ये क्या था, समीकरण 2।
तो दोनों समीकरण को हम मिला करके लिखते हैं, इस दोनों समीकरण, तो हम क्या पाते हैं, ए छोटा है ए धन बी बटा 2, ए धन बी बटा 2 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह से स्पष्ट होता है ए और बी के बीच हम क्या है, कोई परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। ए और बी के बीच हम क्या है, दो संख्याओं के ए और बी के बीच एक अन्य परिमेय संख्या होती है, तो ये क्या है, ए और बी के बीच अन्य परिमेय संख्या क्या है, होती है। तो ये क्या हो जाता है, आपका सिद्ध होता है कि ए और बी के बीच दो परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं, होती है। कोई भी परिमेय संख्या 2, 3, 4 अनंत परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं, उसमें n परिमेय संख्या भी मिलेगी। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या अंतर्गत, अब यहाँ पे देखें ये परिमेय हो गया। अब इसमें प्रश्नावली में देखेंगे, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन है, पहला है परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी दशमलव के रूप में इसको व्यक्त करना है, इस रूप में व्यक्त करना है, दशमलव रूप में। जैसे पहला क्वेश्चन है 225 बटा क्या है 100, 1000 है, तो ये परिमेय संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, दशमलव रूप में लिखेंगे। तो हल करते हैं 225 बटा 1000, इसको आप भाग विधि से हल कर सकते हैं। 1000 ये क्या है 225, तो हम किससे देंगे पहाड़ा, शून्य, तो शून्य हो जाएगा, क्या आएगा 225, दशमलव लगाए यानी कितना हो जाएगा। अब इसमें देखें दशमलव लगाए तो ये आपका एक शून्य इसमें आ जाएगा। तो ये हम किससे पढ़ेंगे, 1000 दूनी 2000, घटा रहे हैं, कितना आएगा ये 250, फिर शून्य लग जाएगा, फिर 1000 दूनी 2000, फिर 2000 आप घटाएंगे, कितना बचेगा ये 500, फिर एक शून्य आ जाएगा, फिर कितना पंचम कितना आ जाएगा ये 5000। तो इस तरह से ये आपका ये कट जाता है, यानी इसका दशमलव रूप कितना आ जाता है 0.225। तो ये इसके क्या है, आंसर है इसके 225 बटा 1000 के। तो ऐसे ही और सवाल हैं जिसको आप बना सकते हैं भाग दे करके, इसको आप क्या है भाग दे करके इसको आप बना सकते हैं। ये भाग की प्रक्रिया है, और कटाना चाहे तो कटा कर भी जैसे आप बना सकते हैं। जैसे स्पष्ट है यहाँ पे 225 बटे क्या है 1000, तो यहाँ पे आप एक शून्य यहाँ आ गया, फिर एक शून्य यहाँ आ गया, एक शून्य यहाँ आ गया, यानी कितना आ गया ये कट जा रहा है, कितने 0.225। तो ये इसके आंसर हो रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और भाग देना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। तो आप तैयारी करेंगे, आगे के वीडियो में फिर आपको अगला प्रश्न के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।